ओम शांति। आज का 24 जून का दिन विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका ओम राधे, जिनको प्यार से सभी मम्मा कहते थे, मातेश्वरी कहते थे, उनका पुण्य स्मृति दिवस विश्व के सभी सेवा केंद्रों पर मना रहे हैं। मम्मा का प्रतिवर्ष का पुण्य स्मृति दिवस हम सबको उनकी जीवन की विशेष घटनाओं की स्मृति दिलाता है, विशेष धारणाओं की स्मृति दिलाता है, विशेष समय प्रति समय उनके द्वारा जो महावाक्य उच्चारित हुए उनका सिमरण कराता है, विशेष वो बाबा की हर आज्ञा का पालन करते करते, हाजी का पार्ट बजाते बजाते, पढ़ाई का वो दिव्य स्वरूप बनाते बनाते ऐसी धारणा की मूर्ति बन गई जो कि अपने आप में ही ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य मूर्ति जो माँ सरस्वती के नाम से यादगार रूप में भक्ति मार्ग में आज तक भी पूजी जा रही है। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप से भगत जन आज भी उनसे अपनी सुरक्षा की, रक्षा की इच्छा रखते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ऐसी दिव्य अलौकिक हम सब की मीठी माँ, मीठी मम्मा का स्मृति दिवस आज हम सभी उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए उसको जीवन में धारण करने का संकल्प रखते हुए अधिक से अधिक मौन में रहेंगे और आज के जो उनके महावाक्य सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनते हुए प्रैक्टिकल में उसकी भी धारणा का लक्ष्य रखेंगे। प्यारी मम्मा के स्मृति दिवस के साथ साथ आज सतगुरुवार का दिन भी है। प्यारे बाबा को भोग भी लगेगा और इसके साथ साथ पहले हम सभी मातेश्वरी जी के मुखार बिंद से जो महावाक्य उच्चारित हुए उन महावाक्यों को आज उनकी पुण्य स्मृति के दिवस पर जो मधुबन से आए हैं वो हम सभी सुनेंगे। आज के महावाक्यों में हमारी मीठी मम्मा प्यारे शिव बाबा की एक बात का स्पष्टीकरण बहुत ही सुंदर तरीके से कर रही हैं कि जब मनुष्य परमात्मा के लिए ये कहते हैं कि उन्होंने ही ये जग रचा, इस जग के जो संबंध हैं वो भी उनके ही रचे हुए हैं, तो लेकिन एक और भगवान की महिमा भी कर रहे उनके संबंधों की और संसार को रचने की, लेकिन दूसरी ओर दुखी भी हो रहे हैं, दूसरी ओर जो है प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जग के जो नाते हम बना बैठे हैं वो हमारे टूटे कैसे, या आपने बनाए हैं तो उसको हम तोड़ें कैसे। तो मम्मा का ये प्रश्न
आज सारी मनुष्य जाति से है कि अगर भगवान ने जग बनाया है, संबंध बनाए हैं, तो संबंधों में तो सुख होता है, तो फिर उसको तोड़ने की बात क्यों करते हैं? तोड़ने का कारण क्या है? संबंध निभाते निभाते तमो प्रधानता की स्टेज से भी आज ऊपर पहुंच गए, दुख की अति सीमाओं को भी पार कर लिया, और कर्म करते करते वो कर्म बंधन के रूप में जब दुख देने लगे, तो मनुष्यों ने ये गीत बनाया और भगवान के आगे रखा कि अब ये जग जो है, संबंध जो हैं, वो सुख देने वाले नहीं रह गए हैं। तो मम्मा हमें याद दिला रही है कि अवश्य जग भी उस रचयिता पिता परमात्मा ने रचा है, लेकिन उसने ऐसा जग रचा था जहाँ पर संपूर्ण सुख शांति थी, जहाँ पर सभी प्रेम प्यार से रहते थे, जहाँ पर सभी सुख दुख, सुख का ही लेन देन करते थे, दुख तो वहाँ पर शब्द भी नहीं था। तो सुखों के लेन देन का संसार जीवन मुक्त संसार कहलाया। लेकिन धीरे धीरे जो है, कर्म करते करते कर्म बंधन के रूप में, संबंध से बंधन के रूप में आ गया, तो दुखों की अति हो गई। तो इसलिए वर्तमान समय मम्मा समझा रही कि पहचाने हम अपनी ही कही हुई बात को, कि जब उसने बनाया है, वो बाप इस समय आकर के कह रहा है कि सब मुझको सौंप दो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सब मेरे हवाले कर दो, सिर्फ तुम ट्रस्टी बन कर के संभालो। तो मम्मा कह रही हैं कि इसमें मुश्किलात क्या है? अभी तक भी हम एक दूसरे के ऊपर समर्पित होते आए, संबंधों में भी एक दूसरे को अर्पित करते आए, तो अब भगवान के आगे फिर से समर्पण करने में क्या दिक्कत है? समर्पित करके ट्रस्टी होकर के उसको संभालने में हमें क्या परेशानी है? तो ट्रस्टी होकर के संभालेंगे तो ये जग भी अच्छा लगेगा, संबंध भी अच्छे लगेंगे। लेकिन ट्रस्टी होकर के संभालने में एक पिता की याद बनी रहे, एक पिता का संग साथ बना रहे। बाकी संग साथ तो झूठे कहते आए हैं, तो सचमुच वो झूठे अब हो गए हैं। इसलिए एक संग एक प्यारे शिव बाबा का ही करना है। तो आज के 24 जून के प्यारी मम्मा के महावाक्य, जिसमें गीत उस समय चल रहा था, छोड़ दे जग से नाते, ओम शांति। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेक जो संबंध हैं, यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर यह गीत ही रॉन्ग है? भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची, वह ऐसी दुनिया थोड़े ही रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में
तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। सचमुच प्यारे शिव बाबा ने तो दुख के संबंध नहीं बनाए हैं, तो फिर किसने बनाए हैं? तो मम्मा समझा रही हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे, तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। ये कहाँ के लिए गायन आता है? सतयुगी दुनिया में, जहाँ नाते स्वच्छ थे, संबंध जो है स्वच्छ थे, संबंधों में सुख थे, उस सतयुगी दुनिया के लिए, उस राम राज्य के लिए ये अब तक गाते आए हैं। तो इसी पॉइंट पर मम्मा समझा रही हैं कि जब वहाँ पर ये कहा जिए दाता धर्म का उपकार है, धर्म शब्द की बात आई, तो अब धर्म किसको कहा गया? उसको कहते थे ग्रस्त धर्म, धर्म पति, धर्म पत्नी। धर्म के नाम से है ना। धर्म शब्द का अर्थ आगे आगे जो हम बाबा के महावाक्यों में सुनते रहे, वो हमने क्या सुना था? धारणाएं। तो सतयुग में जो देवी देवता थे, गृहस्थी जीवन था, वो सब धारणाओं की प्रतिमूर्ति थे। तो उसे ही मम्मा जो है याद दिला रही हैं और आज की बात समझा रही हैं। परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं, यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन अर्थात दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। छुटकारे की विधि क्या है कि बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है, मम्मा समझा रही है कि भगवान ने जो ये कहा मेरे हवाले करो, इसका मतलब क्या है? मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करें, क्या करें, तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? मम्मा मातेश्वरी हम सब से ये प्रश्न कर रही है। अपना तन मन धन जो भी कुछ है, तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना।
अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो अब भगवान फिर क्या कहते हैं, मम्मा समझा रही, तो भगवान क्या कहता, तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़े ही कहता हूं कि यह सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूं तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान यह सब तेरा, मैं भी तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा। लेकिन किया क्या हमने, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना, तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा। अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा, तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं वह सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूँगा, नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी, तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें इस सहज, यह सहज युक्ति देता हूँ। तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी की गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं, उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। कारपोरियल माना इस साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो, है? बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो।
फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। जो बाबा हमको इतना सतयुगी दुनिया का अधिकार दे रहा, उसकी भेंट में थोड़ा समय पवित्र रहने की कोई मेहनत ही नहीं है। मम्मा समझा रही हैं। अभी घी के गड़े मत बनाओ, यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे। अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़े ही है। इसलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो। है सोचने की बात पर आता ना कि एक व्यक्ति जो है सिर के ऊपर घी का मटका रख करके चल रहा था और चलते हुए ख्याली पुलाव बनाता जा रहा था, सोचता जा रहा था ये घी बिक जाएगा तो फिर मैं ये करूँगा, ये घी बिक जाएगा तो पैसे मिलेंगे, पैसों से फिर ये व्यापार करूँगा, फिर व्यापार बढ़ जाएगा तो मकान खरीदूँगा, मकान खरीद लूँगा, साथ साथ गाड़ी भी खरीद लूँगा और जो है फिर परिवार बसाऊँगा तो कितना मज़ा आएगा। तो बस जैसे ही उसने यूँ सिर हिलाया तो मटकी उसकी नीचे गिर गई घी से भरी हुई और सारा प्लान उसका फेल हो गया। तो यही मम्मा समझा रही हैं कि हम ये नहीं सोचते रहें कि क्या करूँगा, ये कर लूँ तब करूँगा, वह कर लूँ तब करूँगा, दुनिया क्या कहेगी। इन बातों में अभी जाने का समय नहीं है। तो अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा। कोई सोचे बाबा हमारी क्रिएशन को संभाल ले, तो बाबा कह रहे हैं मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ। विकारों के वशीभूत होकर जो संसार रच लिया, जो संतानें बना ली, उसका तो बाबा ने कहा उस हिसाब किताब से तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन जो बाबा का बनने के बाद फिर कर रहे कार्य तो उसके लिए बाबा समझा रहे हैं कि उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। तो तुम अपना फालतू समय गवा रहे हो। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना है। मम्मा बाबा की बातों को समझा रही है, चेतावनी दे रही है हमें कि फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे होकर के, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन कर के अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी खैर नहीं।
जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है, इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। कौन से कवच को पहनने की मम्मा बात कर रही हैं? योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बनकर के नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थी यूज़ करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, फिर मातेश्वरी जी की आज दूसरी मुरली भी आई हुई है, छोटी सी क्लास एक और है, जिसका विषय है चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। तो मम्मा समझा रही हैं, बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। यह एक ईश्वरीय ला है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। उसमें पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें हमारी ही चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी
उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है? अगर ऊंचे नहीं चढ़ते हैं तो मम्मा बिल्कुल स्पष्ट समझा रही हैं कि या तो अपनी धारणा कोई कमज़ोर है, दिल में या धारणा में कुछ कालापन है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, मीठी मम्मा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की मुरली का वरदान है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। तो आज 24 जून के दिन जो मम्मा के जीवन की, तपस्वी जीवन की और धारणाओं की जो पॉइंट चल रही है, तो आज की लास्ट 24 जून की पॉइंट है तपस्वी जीवन की। पहले, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वह सदा एक की लगन में मगन रहती। उनके 2 स्लोगन सदा याद रहें। पहला है, कौन सी विशेष 2 बातें मम्मा हमेशा कहती थी कि पहली पॉइंट, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दूसरी पॉइंट, हुक्मी हुक्म चला रहा है। इसी स्मृति से हम भी सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज सतगुरुवार का दिन, मीठी मम्मा का पुण्य स्मृति दिवस।
तो अब हम सभी बाबा की याद में प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।